So hello students, in this video we are going to discuss the 1.7th exercise question of your solid state chemistry class 12th. So as we have started the series, हमने अभी तक 1.6 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे. नाउ दिस कम्स दी 1.7th क्वेश्चन. सो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द टर्म. आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द टर्म. नाउ द प्रॉपर वे टू डू दिस क्वेश्चन और द प्रॉपर वे टू राइट दिस आंसर आई विल टेल यू. ठीक है, जब भी आपको कभी डिस्टिंग्विश बोला जाता है, ठीक है, जब भी आपको ये वर्ड डिस्टिंग्विश बोला जाता है तो इट्स बेटर कि जिन दोनों टर्म्स के बीच में आपको डिस्टिंग्विशन बोल के रखा है उन दोनों को आप एक बॉक्स के फॉर्म में लिख दो, because that is the correct way to answer this kind of questions. Okay, now moving to the further, आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे? now here मैंने ये ट्राई किया है कि मैं आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर दूं इन दोनों के डिस्टिंग्विश का. ठीक है, now starting with the hexagonal close pack एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग. ठीक है, हमारा सबसे पहला ये दे रखा था कि हेक्सागोनल क्लोज पैक एंड क्यूबिक क्लोज पैक में क्या डिफरेंस होता है. सो सबसे पहले हेक्सागोनल क्लोज पैक को देखते हैं. आपको पता है जो हेक्सागोनल क्लोज पैक जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज द HCP स्ट्रक्चर, वो कब बनता है? जैसे कि हमारा पैटर्न जो हमारी फर्स्ट लेयर थी, मान लो उस लेयर को हमने मान लिया A, उसके बाद जो हमारी सेकेंड लेयर थी उसको मान लिया हमने B. अब जो थर्ड लेयर है वो किसके ऊपर जस्ट अरेंज होगी? वो आपकी किसके ऊपर जस्ट एग्जैक्टली वो किस पैटर्न में अलाइंड होगी? वो आपका जैसा ए अलाइंड था वैसी एग्जैक्टली इन सेम मैनर आपका क्या होगा? वो थर्ड लेयर भी अपने आप को अलाइन करेगी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक है तो आपका ये जैसे मान लो ये आपकी फर्स्ट लेयर है. ठीक है, फर्स्ट लेयर इसको हमने मान लिया, इसके जो एटम्स को मान लिया हमने ए. अब ये हो गई आपकी सेकेंड लेयर. ठीक है, इनके डिप्रेशन में सेकेंड लेयर होगी, इसको मान लिया बी. अब जो थर्ड लेयर है वो एग्जैक्टली इट विल लुक्स लाइक सेम लाइक दी आपकी फर्स्ट लेयर. सो देखो ये ए बी और ये तो इसकी जैसी लग रही है, एग्जैक्टली सेम मैनर में अलाइंड है. ए के थर्ड लेयर जो है एग्जैक्टली ए के सेम मैनर में अलाइंड है, राइट. तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो पैटर्न होता है वो ए बी ए टाइप होता है. मतलब थर्ड लेयर जो होती है वो एग्जैक्टली अलाइंड होती है फर्स्ट लेयर के साथ. इसलिए जो पैटर्न ऑब्जर्व होता है यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ए बी. मतलब ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी करके रिपीट होता जाएगा. तो यहाँ पर ए बी टाइप आपका पैटर्न रिपीट होता है. ठीक है, सो नाउ हमारा सबसे पहला पॉइंट हमको ये पता चल गया. इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड दैट इज द HCP स्ट्रक्चर, द स्फीयर्स ऑफ द थर्ड लेयर, जो मैंने आपको बताया जो स्फीयर्स होते हैं थर्ड लेयर के वो एग्जैक्टली अलाइंड होते हैं विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर. फर्स्ट लेयर के साथ एग्जैक्टली आपके क्या होते हैं? अलाइंड होते हैं. तो पहले हम हेक्सागोनल क्लोज पैक को एकदम अच्छे से समझ लेते हैं. नाउ मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, जो भी मैं आपको बता दिया. सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? सेकेंड पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट ये है द पैटर्न ऑफ द स्फीयर्स आर रिपीटेड इन द ऑर्डर ए बी. मैंने बताया ना कि जैसे मान लो ये आपकी ए की लेयर थी. ठीक है, ये ए लेयर थी, अब इनके डिप्रेशन में बी की लेयर हो गई. ठीक है, अब इसके जस्ट ऊपर फिर से आपकी ए की लेयर शुरू हो गई, फिर इसके ऊपर क्या होगी? बी की लेयर शुरू हो जाएगी. तो इसीलिए ये जो पैटर्न होता है इसको क्या बोलते हैं? ए बी टाइप पैटर्न बोलते हैं. ठीक है, ऐसे इस टाइप में अरेंजमेंट होता है. तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम इज फाउंड इन मेटल लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक. अब आपको एक एग्जांपल भी आना चाहिए कि हेक्सागोनल क्लोज पैक और आपका ये क्यूबिक क्लोज पैक होता किस में है. तो एक चीज़ याद रखो, जो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक होता है वो आपका किस में होता है? वो आपका मैग्नीशियम और जिंक में होता है. तो विद दिस 3 पॉइंट आई थिंक ये परफेक्ट डिस्टिंग्विश हो गया आपका किसका? ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक का तो हो गया. नाउ मूविंग टू दी क्यूबिक क्लोज पैक. ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैक को भी देख लेते हैं हम. क्यूबिक क्लोज में क्या पॉइंट होंगे? देखो जो आपने हेक्सागोनल क्लोज पैक के लिए लिखे हैं वही पॉइंट से मिलता जुलता आपको पॉइंट क्यूबिक क्लोज पैक के लिए भी लिखना है, तभी तो डिस्टिंग्विश कर रहे हो ना आप. यस, नाउ मूविंग टू दी क्यूबिक क्लोज पैक. यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट लेयर होती है
आपकी सेकेंड लेयर होती है, देन आपकी थर्ड लेयर होती है। अब जो फोर्थ लेयर होती है वो एग्जैक्टली अलाइंड होती है किसके साथ? फर्स्ट लेयर के साथ, ठीक है, वो एग्जैक्टली अलाइन होती है आपकी फर्स्ट लेयर के साथ। अगर मैं बोलूँ आपकी ये है फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर है आपकी और ये आपकी सेकेंड लेयर है, ठीक है, मान लो ये आपकी थर्ड लेयर हो गई, तो अब जो फोर्थ लेयर होगी वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के जैसे अलाइंड होगी, ठीक है, फर्स्ट लेयर के जैसे अलाइंड होगी। तो मान लो अगर ये वाली लेयर के एटम्स को हम ए बोल रहे हैं, इस वाली लेयर के एटम को हम बी बोल रहे हैं, इस वाले को हम सी बोल रहे हैं, तो ये जो फोर्थ लेयर है वो तो एग्जैक्टली ए के जैसे दिख रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अगेन ए बोलेंगे। तो यहाँ पर जो पैटर्न होगा, यहाँ पर जो पैटर्न होगा वो होगा ए बी सी, फिर से रिपीट होने लगेगा, ए बी सी ऐसे ही रिपीट होता जाएगा, तो इसको इस टाइप का पैटर्न बोलते हैं, ए बी सी टाइप पैटर्न बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर लिखा क्या हुआ है। इन क्यूबिक क्लोज पैक, दैट इज द सीसीपी बोलते हैं स्ट्रक्चर, द स्फीयर्स ऑफ द फोर्थ लेयर, किसका? फोर्थ लेयर के स्फीयर्स अलाइंड होते हैं विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर, मतलब फोर्थ लेयर के स्फीयर्स अलाइंड किसके साथ होते हैं? फर्स्ट लेयर के साथ होते हैं। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट वन, दैट इज द पैटर्न ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ पर क्या है, जो पैटर्न होगा स्फीयर्स के अरेंजमेंट का, आर रिपीटेड इन द ऑर्डर एबीसी। मैंने आपको बता दिया कि एबीसी टाइप में कैसे पैटर्न्स अपने आप को रिपीट करते हैं। नाउ मूविंग टू दी आपका थर्ड पॉइंट, दैट इज दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट आर फाउंड। अब देखो यहाँ पर आपका दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट किस में फाउंड हो रहा था? मैग्नीशियम और जिंक में, और यहाँ पर इस टाइप का अरेंजमेंट कॉपर और सिल्वर में फाउंड हुआ जाता है, ठीक है। नाउ दीज 3 पॉइंट्स आर क्लियर। अब एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, आप चाहो तो उसको मेंशन कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, बट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये जो आपका क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर को आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी बोलते हो, तो ये चीज़ याद रखना है, इसको एफसीसी भी बोला जाता है। तो विद दिस what how many points we have discussed? We have discussed 3 points, right? That is first this is the first one, then the second one, then the third one. फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, और एक तो हमने आपका क्या रखा था? ऑप्शनल रखा था ना, इसके लिए क्या रखा था हमने आपका? ये तो आपका ऑप्शनल रखा था कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आपका फर्स्ट डिस्टिंग्यूशन बिटवीन दी हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैक एंड hexagonal close pack and cubic close pack. Now moving to the second differentiation. Okay, second differentiation में चलते हैं, सेकेंड डिस्टिंग्यूशन में चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नाउ आपको डिस्टिंग्यूश करना है बिटवीन अ यूनिट सेल एंड अ क्रिस्टल लैटिस। अब मैं जब आपको ये सॉलिड स्टेट पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल लैटिस बेसिकली क्या होता है। आप वो जो हमने टाइल्स का एग्जाम्पल लिया था, जैसे मान लो आपने टाइल्स ज़मीन पे लगा दिए, उन टाइल्स के सेंटर को, ठीक है, जैसे हमने ज़मीन पे ऐसे टाइलिंग की है फ्लोर की, ठीक है, ये टाइलिंग की है। अब ये पूरा फ्लोर आपका रेडी हो गया है। हम इस टाइल के एक टाइल के सेंटर को क्या कर रहे हैं? ये मान लो टाइल, हम एक सेंटर को क्या कर रहे हैं? हम एक सेंटर को ये मान ले रहे हैं, ठीक है, ये पार्टिकल इसके सेंटर को। अब क्या होता है, जैसे हमने पार्टिकल ड्रॉ कर दिया, अब हम क्या मान रहे हैं कि मान लो ये टाइल्स है ही नहीं, ठीक है, ये टाइल पूरा का पूरा है ही नहीं, सिर्फ आपको ये डॉट 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 दिख रहे हैं, ठीक है। ये डॉट 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 को जब आप जोड़ते रहोगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, जब आप डॉट डॉट को जोड़ते रहोगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, तो क्या होगा आपका? 1 मिनट, यस, जब आप ये डॉट डॉट को जोड़ते रहोगे डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो क्या होगा आपका? 1 मिनट, लेट मी क्लियर दिस, ओके, यस। तो अब तो आपका ये एक तरह का पूरा एक लैटिस जनरेट हो जाएगा। ये तो आपका 2 डायमेंशन में होता था। वैसे ही 3 डायमेंशन में भी हम स्मॉल यूनिट सेल्स को जोड़ जोड़ के आपका पूरा एक क्रिस्टल बना देते थे, राइट, क्रिस्टल लैटिस। तो बेसिकली आपका जो क्रिस्टल लैटिस होता क्या था? क्रिस्टल लैटिस आपका होता था ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस, कि एक तरह का रेगुलर टाइप का अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट होना चाहिए? अरेंजमेंट होना चाहिए आपका 3 पॉइंट का, ठीक है, मतलब वही जो हमने उन पॉइंट को, जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो पॉइंट प्रेजेंट होते हैं उसको क्या हम बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट, राइट, लैटिस पॉइंट। सो एक तरह का रेगुलर, एक पैटर्न, रेगुलर तो आपको पता ही है मतलब क्या होता है रेगुलर का। रेगुलर का मतलब होता है आपका एक प्रॉपरली तरीके से अरेंज्ड होना। तो ये रेगुलर 3 डायमेंशन में पॉइंट्स का अरेंजमेंट स्पेस में, उसको बोला जाता है आपका क्रिस्टल लैटिस। तो ये आपको पता चल गया होगा।
नाउ ये जो क्रिस्टल लैटिस होता है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज होता है, इसलिए इसको हम स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट पता चल गया। तो हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। नाउ कम्स टू दी यूनिट सेल। बेसिकली यूनिट सेल क्या होता है, मैंने बताया था ना, जैसे आपका मान लो ये बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस तैयार हुआ है, तो ये जो बना होगा, इसके अंदर छोटे छोटे यूनिट सेल्स भी तो होंगे, छोटे 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 क्यूब्स होंगे। तो जो स्मॉलेस्ट ब्रिक बोल लो या फिर स्मॉलेस्ट पार्ट बोल लो, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट, हम ये यूनिट सेल ही है तो हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेल। मान लो ये जैसे करके ब्रिक ब्रिक में डिवाइडेड होगा ना, तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ये जो छोटा सा यूनिट होता है, दिस स्मॉलेस्ट यूनिट इज बेसिकली कॉल्ड एज द यूनिट सेल। तो वही है यूनिट सेल की डेफिनेशन, आपको पता चल गई होगी कि यूनिट सेल होता क्या है, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा यूनिट। अब ये करता क्या है, अब अगर आप इसी यूनिट सेल को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में रिपीट करते रहोगे, तो व्हाट यू विल डू, यू विल जनरेट द इंटायर लैटिस और द इंटायर क्रिस्टल लैटिस। अगर इसी यूनिट सेल, आपके पास एक छोटी सी यूनिट सेल थी, अब इसी यूनिट सेल को आप ऊपर की डायरेक्शन में जोड़ोगे, साइड की डायरेक्शन में जोड़ोगे, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जोड़ोगे, इस साइड जोड़ोगे, ऊपर की साइड जोड़ोगे, इस साइड जोड़ोगे, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका आपका क्रिस्टल लैटिस तैयार कर देगा। क्या कर देगा, क्रिस्टल लैटिस तैयार कर देगा। सो दैट्स द 2 पॉइंट जो आपको याद रखना है। दैट इज आई थिंक द बेस्ट डिफरेंशिएशन बिटवीन द क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस में बेसिकली आपका क्या होता है, अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन अ स्पेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस को आप हमेशा स्पेस लैटिस भी बोल सकते हो। अब यूनिट सेल का क्या होता है, यूनिट सेल और ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है क्रिस्टल लैटिस का। और जब यही यूनिट सेल डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट होती हैं, दैट विल जनरेट द एंटायर लैटिस, इंटायर लैटिस को जनरेट करती हैं। सो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। द सेकेंड डिस्टिंग्विशन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, दैट इज द क्रिस्टल लैटिस एंड द यूनिट सेल। नाउ मूविंग टू द यस थर्ड वन क्या है आपको डिफरेंशिएशन बताने के लिए बोला गया है बिटवीन दी टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट कैसे होता है। तो मैं बता दूं, जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैक पढ़ रहे थे, जो हेक्सागोनल क्लोज पैक होता है उसमें आपका जो वॉइड क्रिएट होता है दैट इज द टेट्राहेड्रल वॉइड। और जब क्यूबिक क्लोज पैक होता है उसमें जो आपका वॉइड क्रिएट होता है वो आपका होता है क्या, वो आपका होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नाउ बेसिकली टेट्राहेड्रल वॉइड कब ऑब्टेन्ड होता है, जब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम अब इसको पढ़ते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑब्टेन्ड व्हेनेवर अ स्फीयर ऑफ द सेकंड लेयर इज प्लेस्ड अबव द वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर। अब जो टेट्राहेड्रल वॉइड है आपका, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे क्रिएट होता है, जब भी कभी आपका क्या होता है, स्फीयर, ठीक है, जो सेकंड लेयर का जो स्फीयर होता है वो किसके ऊपर प्लेस होता है, वो प्लेस होता है वॉइड, मतलब जो एम्प्टी स्पेस, किसके बीच का, एम्प्टी स्पेस ऑफ द फर्स्ट लेयर के बीच में जब प्लेस्ड होता है तो जो वॉइड जनरेट होता है वो आपका होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। अब बेसिकली जैसे आपका ये था, ठीक है, ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट था, सॉरी फिर से बताती हूँ मैं आपको, जैसे मान लो आपका ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट था, ठीक है, जैसे आपका ये पार्टिकल का अरेंजमेंट था। अब क्या होगा, अब जो मैंने बोला ये फर्स्ट लेयर थी, इन फर्स्ट लेयर के बीच का ये आपका वॉइड हो गया। अब क्या होगा, इस वॉइड के ऊपर एक और आपका स्फीयर आ जाएगा, ठीक है, क्या होगा आपका, एक और स्फीयर आ जाए, मान लो एक और स्फीयर आ जाए, ठीक है, एक और स्फीयर आ जाए। अब जो क्रिएट हुआ है वॉइड, ये जो बीच में ये ऊपर का स्फीयर भी लग गया, इसको बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बेसिकली हाउ इट लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक दैट, कैसे दिखता है आपका, यस, तो आपका ये कुछ इस तरीके से दिखता है, नॉट एग्जैक्टली ट्रायंगुलर बट ऐसा शेप का दिखता है, ठीक है। मान लो ये वाला उसकी हाइट है, ये ट्रायंगुलर और थोड़ी हाइट भी होती है, मतलब काइंड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन के शेप का दिखता है, ठीक है,
टेट्राहेड्रॉन के शेप का दिखता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आपको इतनी चीज़ें अच्छे से पता चल गई होंगी कि टेट्राहेड्रल वॉइड होता क्या है, राइट। नाउ मूविंग टू दी सेकेंड पॉइंट, इसमें होता क्या है बेसिकली, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड जब क्रिएट होता है तो इसमें होता क्या है, ये यहाँ पर जो आपका वॉइड है वो कितने स्फीयर से टोटली घिरा होता है, 4 स्फीयर से, यहाँ के नीचे के 3 और ऊपर का एक और स्फीयर, राइट, नीचे के 3 और ऊपर का एक और स्फीयर से जुड़ा होता है। तो ये कितने स्फीयर से टोटली जुड़ा हो गया, ये आपका 4 स्फीयर से आपका टोटली जुड़ा होता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू दी, अब हम एक बार यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। नाउ यहाँ पर क्या लिखा है आपका, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर obtained whenever a sphere of the second layer is placed above the void of the first layer, ठीक है। जब स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर किसके ऊपर प्लेस्ड हो, वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर के ऊपर प्रेजेंट हो, तब आपका ये चीज जनरेट होती है, ठीक है। नाउ द मूव सेकेंड पॉइंट, इट इज अ वॉइड सराउंडेड बाई 4 स्फीयर्स, ये वो वॉइड है जो कि सराउंड होता है किसके साथ, 4 स्फीयर्स के साथ सराउंड होता है। एंड इसकी शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रॉन की शेप होती है, मैंने आपको अभी बता दिया टेट्राहेड्रॉन की शेप कैसी होती है, ठीक है। तो ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड तो क्लियर हो गया। ना मूविंग टू दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में भी जान लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या लिखा हुआ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में लिखा हुआ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर obtained whenever the trigonal void of the second layer is placed above the trigonal void of the first layer। यहाँ पर क्या बोला है कि आपकी 2 लेयर अरेंज करके रखी हुई हैं, जो सेकेंड लेयर का ट्राइगोनल वॉइड है, मतलब जो ट्राइंगल टाइप का वॉइड है, वो किसके ऊपर प्लेस्ड हो, वो आपकी फर्स्ट लेयर के ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर प्लेस्ड हो, तो जो आपका वॉइड क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मान लो जैसे कि आपका ये आपकी फर्स्ट लेयर थी, ये फर्स्ट लेयर का आपका ये ट्राइंगल शेप का दिख रहा है ना, इसलिए इसको बोलना ट्राइगोनल वॉइड। अब इसी के जस्ट ऊपर, ठीक है, इसको मैं बताने के लिए बताया, अब इसी के जस्ट ऊपर क्या हुआ, आपका दूसरा लेयर आपकी प्रेजेंट हो जाए, तो अब जो ये आपका वॉइड क्रिएट हुआ, सॉरी, अब जो ये आपका वॉइड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जैसे यस, जैसे आपका ये जो वॉइड क्रिएट हो रहा है, ये जो वॉइड है, सॉरी यस, ये जो वॉइड क्रिएट हो रहा है ये होता है आपका क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या होता है ये आपका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो शेप लेता है, नीचे भी ट्रायंगुलर शेप, ऊपर भी ट्रायंगुलर शेप, तो ये आपका जो होता है ये एक तरह का ऑक्टाहेड्रॉन का शेप होता है। किसके जैसा शेप होता है, ऑक्टाहेड्रॉन का शेप होता है। अब ऑक्टाहेड्रॉन का शेप कैसे होता है, जैसे कि मान लो आपका कुछ इस तरीके का होगा ट्रायंगुलर, और इधर से भी आपका ट्रायंगुलर, ठीक है। तो ये कुछ आपका शेप होता है ऑक्टाहेड्रॉन का, ठीक है, ये आपका शेप होता है ऑक्टाहेड्रॉन का। तो ऊपर भी ट्रायंगुलर और नीचे भी ट्रायंगुलर। तो अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगुलर वॉइड, अब बीच में कुछ गैप तो है, राइट, और यहाँ पर भी आपका क्या हुआ, ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऑक्टाहेड्रन का शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये आपका ऑक्टाहेड्रन का शेप होता है। तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ये ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि इट इज, ये जो वॉइड होता है ये सराउंडेड बाई 6 स्फीयर से होता है। किससे सराउंडेड होता है, ये आपके 6 स्फीयर से सराउंड होता है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट इज अ वॉइड सराउंडेड बाई 6 स्फीयर एंड हैव अ शेप ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन। और इसका शेप कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रॉन। आई थिंक आपको इसका डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। हमने तीनों के तीनों आपके पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया है, ठीक है, हमने तीनों के तीनों आपको पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और डिस्टिंग्विशन बिटवीन द crystal lattice and unit cell, and what is the difference between hexagonal close pack and cubic close pack. I hope you understood. Thank you, student.